गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है डेट 1 मार्च और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे के अराउंड। तो मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। जैसे आप देख सकते हैं बन रहे हैं मेरे उत्पम। बहुत टाइम बाद उत्पम बना रही हूँ मैं, आई थिंक 3-4 महीने बाद बना रही हूँ। तो उत्पम बनाते वक्त पापा की बहुत याद आ रही है। मतलब बहुत बुरा लग रहा है सर। पापा को बहुत पसंद थी ये सब चीज़ें, बहुत शौकीन थे वो ये सब कुछ खाने के। मैं जब भी बनाती थी सबसे पहला हर चीज़ उनके नाम की होती थी। यही क्या, मैं कुछ भी नाश्ते में बनाती थी सबसे पहले उनको देती थी। उनको बहुत शौक था, शौकीन थे खाने के। पिछले 2-3 साल से तो उनका परहेज चल रहा था, बंद था ये सब। फिर भी थोड़ा बहुत हम दे देते थे, जो मतलब वैसे भी ऑलिव ऑयल में बनता है हमारे यहाँ सब कुछ, तो उतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता तो दे देते थे। बट सही में यार आज ये बनाते वक्त बहुत बहुत बुरा लग रहा है। बहुत याद सी आ रही है पापा की, सच में बहुत रोना सा आ रहा है। बट कोई नहीं, चलिए फिर नहीं सैड करती हूँ ना, आपको सैड करती हूँ ना खुद सैड होती हूँ। फिर मिलते हैं, जो भी होता है शेयर करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ताकि दोनों तवे पे बना रही हूँ थोड़ा जल्दी बन जाए, वरना बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। इस तरीके से फटाफट से बन जाते हैं। क्या है ये? न्यू दवाई है बच्चे की? हाँ। क्या हुआ है बच्चे को? बुखार आ रहा था, दवाई पीनी थी। बुखार आ रहा था, दवाई पीनी है। कौन लाया दवाई आपके लिए? पापा, मैं लेके आई थी एक तुम लेके आई थी, एक पापा लाए थे? हाँ, मैंने डाली था। अच्छा, तुम्हारे पीछे आ जाऊं? जी लेके आए हैं पापा। किसके लिए? मैं कुत्ते लेके आई थी। खुद से लेके आई थी। 2 2 3 4 7 2 3 4 7 2। अच्छा, दवाई है। दवाई है। एंड गाइस, साथ साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ मम्मी के पराठे, क्योंकि वो ये सब चीज़ें एक आधी खाती हैं, वरना वो पराठे ही खाती हैं नाश्ते में। लंच भी बन चुका है, सब्जी बन चुकी है। सब्जी में बनी है बैगन का भरता, जो मम्मी ने बनाया है, जो कि बहुत टेस्टी बनता है बैगन का भरता। ये दोनों कौन है जरा बताओ? बाबा। ये बाबा है। और ये कौन है? देखो, बाबा बाबा को तो पहचान लिया, उसको समझ में आ रहा है क्लियर। इनको नहीं पहचान पा रही। ये कौन है बेबू? कौन है ये बाबा के साथ? बच्चे कौन है ये? कौन है? अम्मा? अम्मा। हाँ, ये आपकी अम्मा है? हाँ, मेरी अम्मा। मेरी अम्मा पर तो मेरे बच्चे छोटू चा, मेरी अम्मा थी। तुम्हारी अम्मा थी। हाँ। और ये वाली पिक्चर्स किसके हैं? ये तो पहचान जाएगा, ये तो न्यू है सारे। पापा के। पापा की हैं। और ये मम्मी है। जेठ की मम्मी नहीं है। ये जी किसका पिक्चर है? पपलू। नो बेबी, अच्छे से बताओ। बाबा। बाबा को तो पहचान जाता है, अम्मा को नहीं पहचान पा रहा है। क्या कह रही हो? सॉरी भैया, करो सॉरी करो। सॉरी भैया को किससे मारा था तुमने? दोनों चोली इतना पाला। अब माफ कर दिया ना उसको?
हाँ कर दिया। हाँ तो सॉरी करके फिर क्या करते हैं, हगी हगी कर। और ले, इतना प्यारा है, भैया से बहुत प्यार करता है। वो गंदी चीज होती है ना, उससे नहीं खेलते बेटा। आप खेलेगा बता, अब उससे खेलेगी? नहीं खेलेगी, नहीं खेलेगी। क्या हुआ, क्या हुआ? तो हे गाइस, अब दोपहर का टाइम हो गया है, 2:30 पौने 3 बज रहे हैं समथिंग। सो मैं आ गई हूँ अपने रूम में बच्चों को लेके सुलाने, वरना ये अगर सोते नहीं है दोपहर पर तो बहुत परेशान करते हैं। बेटा ठंडा नहीं पियो किट्टू। तो मैं सोच रही थी रेस्ट करने से अच्छा है, आराम करने से अच्छा है मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ी सेल्फ पैम्परिंग कर लेते हैं। कभी कभी हम ना हम औरतों को ना बिल्कुल अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। हम लोग इतना अपनी फैमिली, बच्चों, मतलब हम लोग अपने फैमिली में, बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और टाइम मिलता भी है तो कभी कभी बहुत आलस भी आ जाता है कि चलो छोड़ो, रेस्ट करते हैं। बट नहीं, ये नहीं सोचना। भैया मारता पड्डू। एक दिन तो हमें महीने में एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि हफ्ते में या उसमें 2 हफ्ते में निकल जाए तो अच्छी बात है। हमें एक दिन अपने लिए निकालना चाहिए, खुद की सेल्फ पैम्परिंग करनी चाहिए, खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, खुद को सजाओ संवारो। तो मैं सोच रही हूँ मैं कर लेती हूँ ये स्क्रब कर लेती हूँ। ये मेरे पास स्क्रब है गुड वाइब्स का, पता नहीं शायद ही पपाया वाला फ्लेवर है, कौन सा है मेरे को याद नहीं है, बहुत पहले लिया था। मतलब बोल रही हूँ ना, बहुत पहले। सब कुछ, सारे प्रोडक्ट सबके पास होंगे, आप सभी के पास भी सब कुछ होगा, लेकिन वो आके बस रखा होगा, यूज करने का हम लोगों को ना वक्त मिलता है, ना ही हम मन भी होता है। तो वही है, पहले मैं वो स्क्रब करूंगी, उसके बाद ये लगाऊंगी मैं ऑरेंज पील पाउडर वेदिसन का। इसमें ऑरेंज पील पाउडर आप नींबू में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, कर्ड मिक्स करके लगा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा होता है। और आप गुलाब जल भी मिक्स करके लगा सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आपके पास उस टाइम पर मिल जाए, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा होता है ऑरेंज पील पाउडर। तो मैं आज सोच रही हूँ फाइनली बहुत दिनों के बाद कर ही लेती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ना मेरे को पैरों की भी हालत बहुत बुरी हो रही है, तो थोड़ा सा पैरों का भी मुझे पेडिक्योर करना है, तो मुझे पेडिक्योर भी करूँगी। और एक्चुअली एक शादी भी आ रही है, मेरे क्लोज में ही है, मेरी मायके वाले ख़ानदान में है शादी, मेरी कज़िन की, चाचा की बेटी की, सबसे छोटे वाले चाचा, उनकी सबसे छोटी बेटी रह गई है, उसकी शादी है गाँव से, बेलौन से, तो मुझे वहाँ जाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसलिए इतनी तैयारी कर रही हूँ, नहीं ये उसके लिए नहीं है, ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी करने की, तो आज टाइम मिल गया है, मौका भी है और वक्त भी है, तो कर लेते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे, और जो भी होता है वो शेयर करती हूँ। देखा ना, जैसे ही लगाना स्टार्ट किया वैसे ही उनका सायरन बनना चालू हो गया। तो यही तो होता है कि हम लेडीज को अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, जैसे ही सोचा वैसे ही उसकी लग गई और रोना चालू। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको सुलाकर ही मैं ये सब करूंगी, वरना फिर बीच में फिर से डिस्टर्ब होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। सो गाइज, अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को 5:30 पौने 6 बजे अराउंड। मैंने आपसे बोला था ना कि बच्चे नहीं करने देते, और वो किट्टू ने परेशान करना चालू कर दिया था उसको सुलाने के लिए। मैं लेटी और मैं खुद ही सो गई, और आज भी वो नहीं हो पाया जो महीनों से चल रहा है। अब लेट्स सी कब होता है, वैसे मैं कोशिश करूँगी कल मैं पक्का कर लूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, एंड ये ब्रेड है, क्या है ये, डबल बन। तो मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। फिर बेटे को हमारा छोटा का कल्ला छोटू बश कर रहा है। अरे वाह, गुड गर्ल। खुद से ब्लश कर। हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस बोल दो ना। ये जो ब्लश कर रहा है भाई, ब्लश कर रहा है भाई, ब्लश कर रहा है। मैं बना दूँ दूधू, मैंने बनाया है दूधू।
निकाल के बताओ किसने बनाया, निकाल के किसने बनाया दूधू? नहीं ओपन नहीं करो, ओपन नहीं करने की कह रही मैं, मुंह से निकालें। मैं बना दूँ दूधू? ये लड़की इतनी मक्कार है ना, मेरे हाथों से दूध नहीं लेती है और मैं लेकर आ गई यहाँ तक बोतल। नहीं अम्मा बनाएंगी, अम्मा देंगी दूधू, अम्मा बनाएंगी। इसने वापस बोतल वापस रख के फिर से इसके लिए दूधू लेके आई हैं अम्मा, बस किचन में से वापस आ गई हैं तो अम्मा ने दे दिया दूधू। मेरे हाथ से नहीं लेगी, अम्मा देंगी दूधू। और यहाँ हो रहा है हमारा नाश्ता। नाश्ते में है फुल बोल ऑफ दलिया, जो कि हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। वेजिटेबल्स का बनाया है, मटर थी नहीं तो नहीं डाली, वरना मटर से तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो अब थोड़ा सा वेट लूज़ करने की जर्नी स्टार्ट हो गई है ना, तो यही सब खाऊंगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दलिया खाने में, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा आप इसमें एक पिंच मैगी मसाला डाल दो तो ये हेल्दी भी और टेस्टी भी हो जाता है और आराम से खा सकते हैं। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इधर ये देखो, किट्टू का हमने शादी का तो लुक रिवील कर दिया है। किट्टू अपनी मौची की शादी में ये पहनने वाला है। हम लोग जा रहे हैं शादी में 5 तारीख को बेलोन, मामा के गांव, जहाँ पे मामा पैदा हुई थी, मम्मा की जन्मभूमि। किट्टू जाएगा बेलोन। तो ये किट्टू का लुक रहने वाला है। अच्छा बताओ, ये पर्स किसने दिया? चालू बुआ ने। ये ड्रेस किसने दी? आची बुआ ने। ये शूज किसने दिए? बैलीज? चालू बुआ ने। वेरी गुड। ये हेयर बैंड किसने दिया? चालू बुआ ने। वेरी नो, ये हेयर बैंड आशी बुआ ने। हाँ, तो ये सब कुछ जो ऊपर से लेके नीचे तक पहनी हुई हैं, ये सब इनकी बुआओं ने दिया है, छोटी और बड़ी बुआ ने दिया है। तो बुआ की ड्रेस में कुल मिला के ये लुक होने वाला है। ज़रा चल के दिखाओ, स्टाइल मारो, पर्च टांग के स्टाइल मारो, चल के तो दिखाओ कैसे चलोगी। ऐसे चलेंगी ये पर्च। गे बच गया। वाह ब्यूटीफुल, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ना क्यूट, बस बाल थोड़े से अजीब है क्योंकि अभी मुंडन हुआ नहीं है हमारे यहाँ। बच्चा जब तीसरी साल में लग जाता है, 3rd ईयर में, तभी मुंडन होता है। तो बस लग चुकी है 3rd ईयर में और टाइम आने वाला है। अगले ही महीने अप्रैल में इसका मुंडन है, तो वो मुंडन सेरेमनी का ब्लॉग भी अलग जाएगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। आओ किच्चू सामने देखो, क्यूटा। वाह कितना क्यूट लग रहा है। फोटो खींच लूँ, ऐसे ही खड़े रहना। अच्छा सो गाइज, अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। मैं चीनू को पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो मैं चीनू को डेली पढ़ाती हूँ, मैं तो उसके ट्यूशन से पहले उसको मैं पढ़ा देती हूँ। अभी तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, नहीं भी चलते तो भी मैं डेली लेके बैठती हूँ। एक्चुअली मैं उसको डिक्टेशन कराती हूँ हिंदी की। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो वो काफ़ी अच्छा है, बस हिंदी में थोड़ा सा वीक है, वही मात्राओं का कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं डेली डिक्टेशन कराती हूँ, जिससे कि थोड़ी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, राइटिंग भी हो जाती है वो और डिक्टेशन भी हो जाती है। तो बस मैं वही उसको करा रही हूँ। बाकी आप आगे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। पर्याप्त। व्हाट? पर्याप्त। कैसा रहा सुनाई दे रहा है? जीभ रोल। तो जीभ थोड़ी सी रोल होती है, ऊपर उड़ने वाला रहा आता है, लेकिन तुम्हें कभी समझ में नहीं आता। भरपूर पूर बड़ा ऊ पहले से काफ़ी बेटर है, उतनी गलतियां नहीं है जितनी यूजुअली हिंदी में ये गलतियां करता है। डेली डिक्टेशन में बोलती हूँ इसकी, तो बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं है, बट हाँ फिर भी 70% है सुधार। मनोज इसमें उल्टा दिख रहा है ना, सेल्फी कैमरे में उल्टा दिख रहा है। कैसे? राइटिंग इसकी बहुत गंदी है, बट पहले से थोड़ी सी बेटर है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो ठीक है, अच्छा है, एवरेज है, बट हिंदी में थोड़ा सा डल है। जो मात्राएं हैं
वो उसकी थोड़ी सी है ऊपर नीचे, बट मैं कोशिश करती हूँ डेली डिक्टेशन बोलती हूँ तो काफ़ी सुधार है। 60 to 70% सुधार है, बाकी 100% होना बाकी है, वो धीमे धीमे होगा। तो बस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। पढ़ाई सेशन पढ़ाई वाला ख़त्म हो गया है। क्यों लो लियो? मैं मारती हूँ? तुमको पढ़ने नहीं देती हूँ? पढ़ने दे तो रही हूँ, पढ़ लो अपना। मुझको कोई पढ़ने नहीं देला। इस पे ही पढ़ोगी? अभी 1 मिनट भैया का होम ये डिक्टेशन चेक कर लूँ। तुमको वही कॉपी और पेंसिल सब वही लेनी है जो भैया को लेनी होती है। डिक्टेशन की है, मुझे चेक तो करने दो। मुझको चेक करने दो। क्या कर रही हो तुम? ये देखो, इस लड़की को देखो और इस लड़के को देखो, कितना एज डिफरेंस लगता है आपको? 6 इयर्स का एज डिफरेंस है, 6.5 इयर्स का। उसमें भी इन दोनों में इतना झगड़ा होता है, इन दोनों को सेम चीज़ें लेनी होती है। चलो वो तो बच्ची है, बट ये तो बड़ा है ना, इसको तो समझना चाहिए कि वो छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची कह के सब कुछ उसको दे देती हो। हाँ, बड़े बड़े चीजों का तो सारी चीजें छीन ली। मेरा बैडमिंटन मैं अपने लिए लाया हूँ अपने पैसों से। इसको दे देती हूँ खेलने के लिए। ये छोटे है तो का बवाल मचा के रख दिए सिर पे। छोटा ये होता है। सोचा था कि इतना गैप डिफरेंस करेंगे बच्चों में कि बड़ा बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ा बच्चा उतना का उतना ही, उससे भी छोटा मंदबुद्धि बच्चा है। इतने एज डिफरेंस में, 6.5 साल के एज डिफरेंस में दोनों सेम चीज़ के लिए जिद करते हैं। और ये है, इसको समझना चाहिए। ये 4th क्लास में आने वाला है, इसको अभी भी सेंस नहीं आ रहा है कि मुझे थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। मैं समझदारी से करता हूँ, मेरी चीजें नहीं देती। एक बात में बात सुनती है। ये बड़ा आप लोगों की जमती है क्योंकि आप बड़े हो। मेरे को तो इसने पागल समझ रखा है। तू करके बात करती है, ओए 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 ऐसे करके बात। किसने सिखाया ये सब? किट्टू, आपको ये बैड मैनर्स किसने सिखाए हैं? भैया ने। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलना है इस बारे में? इस बारे में मेरे को ये बोलना है कि हाँ, थोड़े से गंदे मैंने सिखाया था। You are the one who taught her these things. ज्यादा नहीं सिखाए। तुम आगे कर लो बापे। क्या बोला आपने? आप कर लो आपे। तू? आप कर लो। आप माँ पे कर लो। देखो कितने तो प्यार से बोल रही है। हाँ तो आपसे बोल रही ना इसको। तो मैं तो भाई हूँ उसका, बस थोड़े से साल ही बड़ा हूँ, इसलिए तो मैं इसका छोटा माँ। क्या यो? बजालचे बज्जी से। किसके लिए? एक भैया के लिए, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। मामा के लिए कौन सी है? दे वाली मेरी